ओके जी, अब हम लोग आगे रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में हम लोग अभी लेके चल रहे हैं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। यानी कि आप एग्जांपल ले लो एक लैंड के तौर पे, लैंड की, ठीक है। एक एसेट है हमारा, ईयर जीरो में कितने का था? ईयर जीरो में था 1000 का। ईयर वन में हो गया 1500 का, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है। एसेट मैंने लिया 1000 का, तो एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट, ठीक है। अब एसेट मेरा पड़ा पड़ा महंगा हो गया, पड़ा पड़ा महंगा हो गया। क्या हमने जो अमाउंट बढ़ा है वो रियलाइज करा? नहीं करा। तो जब रियलाइज नहीं करा तो ऑब्वियसली उसको हम लोग इक्विटी में लेके जाएंगे। उसको हम लोग इक्विटी में लेके जाएंगे तो एसेट मेरा डेबिट हो जाएगा कितने? एसेट मेरा डेबिट हो जाएगा 500 से, क्योंकि सारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इक्विटी में हमारा रिजर्व होता है रिवैल्यूएशन सरप्लस। इस और इक्विटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो 500 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। बहुत सिंपल है। केस नंबर 2 पे आते हैं। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड पे मैं आऊंगा। तो मेरा ये एसेट ईयर जीरो में था 1000 का, और अब पड़ा पड़ा एसेट मेरा हो गया सस्ता, मार्केट वैल्यू इसकी गिर गई, कितने का हो गया? 750 का, ठीक है। तो जब मैंने एसेट लिया तो एसेट मेरा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ईयर जीरो में जब लिया था तो एसेट डेबिट हुआ 1000 से, और कैश क्रेडिट हुआ मेरा 1000 से। अच्छा जी, फिर पीएनएल डेबिट, क्योंकि पड़ा पड़ा सस्ता हो गया, 250 से डेबिट हुआ और एसेट मेरा क्रेडिट हुआ 250 से। अब एक मासूमाना सवाल बच्चा करता है, और वो मासूमाना सवाल ये है कि भाई जब एसेट बढ़ रहा था तो इक्विटी में लेके गए, जब सस्ता हो रहा है तो यार एक्सपेंस कर रहे हो, ऐसा क्यों भाई? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एग्जांपल है, बचपन में पढ़ा था कि अच्छाई हो तो जब तक अच्छाई रियलाइज ना हो जाए रिकग्नाइज ना करो, और बुराई नजर आए तो बुक कर लो, वही किया, ठीक है। अच्छा जी, केस नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पे। और केस नंबर 3 क्या है? फर्स्ट अपवर्ड देन डाउनवर्ड। पहले ऊपर जाएगी वैल्यू और फिर नीचे जाएगी, या जीरो या वन या टू। यहाँ एसेट मेरा हो गया था 1000 का, यहाँ हो गया था 1500 का, और यहाँ हो गया 750 का, ठीक है। तो ईयर जीरो और ईयर वन केस नंबर 1 की तरह है। एसेट डेबिट 1000, कैश क्रेडिट 1000। अच्छा जी, फिर एसेट डेबिट 500 और रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट 500। अच्छा जी, फिर पीएनएल डेबिट 250 और एसेट क्रेडिट 250। अच्छा जी, तो अब देखें जी, सॉरी, ईयर टू की जो है वो मेरी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होगी, कि पहले ये दो एंट्रीज जो है वो केस वन की तरह होगी। अब देखो एसेट जो है, यहाँ पे आप देखें एसेट जो है वो 1500 से 750 पे आ रहा है, तो मेरा एसेट कितने से गिरा? 750 से गिरा, ठीक है ना, क्योंकि 1500 से 750 पे आ गया, ठीक है, 750 पे आ गया।
अब क्या करूंगा मैं आज तक मैंने रिवैल्यूएशन रिजर्व ये रिकग्नाइज किया था, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। किस तरह खत्म करूंगा भाई, ये देखें, रिवैल्यूएशन सरप्लस 500 पे रिकग्नाइज करा था, इसको डेबिट कर देता हूँ 500 से। अब कितना बचा, रिमेनिंग बचा 250, तो पी एन एल में ले जाऊंगा, एक्सपेंस कर दूंगा 250 से। ठीक है जी, होपफुली क्लियर। केस नंबर 4 पे आते हैं। अब केस नंबर 4 पे जब मैं आऊंगा तो अब क्या है भाई, फर्स्ट डाउनवर्ड देन अपवर्ड। ठीक है, पहले वैल्यू नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी, जीरो या 0 या 1 या 2। यहाँ 1000 का है, यहाँ 750 का है और यहाँ 1500 का है। तो जी पहली दो एंट्रीज तो केस 2 की तरह होगी, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, पी एन एल डेबिट और एसेट क्रेडिट। अच्छा जी, अब यहाँ देखें एसेट मेरा कितने से बढ़ा, एसेट मेरा बढ़ा 750 से। अच्छा जी, मैंने आज तक एक्सपेंस कितना बुक करा था, ये देखें 250 का। इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा तो इनकम हो जाएगी, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 250 से। अब बाकी का क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाऊंगा 500। हो गया काम। तो होपफुली आप समझ गए हो इसको। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करते हैं भाई, इसकी एग्जाम्पल करते हैं।